दरअसल टकरार लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया है। इस बार मुद्दा इंदिरा गांधी स्टेडियम में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का है। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में कहा है कि अगर विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, विधायकों और मंत्रियों को और तकरीबन 2000 लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते तो उन्हें इस पद पर बने रहने का क्या अधिकार है। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है, अगर दिल्ली सरकार सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थ है तो हमें केंद्र सरकार को रिजर्व फोर्स देने का आग्रह करना चाहिए। गौरतलब है कि केजरीवाल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जन लोकपाल बिल पास कराना चाहते हैं, लेकिन आज उपराज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर बताया था कि दिल्ली पुलिस को इस पर ऐतराज है, क्योंकि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है कि विशेष सत्र का हश्र भी जनता दरबार की तरह हो, जहां भीड़ से अव्यवस्था फैली थी और केजरीवाल को जनता दरबार से तौबा करनी पड़ी थी। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि दरअसल जनता दरबार उन्होंने बुलाया था, लेकिन अब विधानसभा सत्र में सबकी मौजूदगी होगी। ऐसे में कल को अगर कोई भी बाहर कार्यक्रम वो करते हैं तो क्या दिल्ली पुलिस हाथ खड़ा कर देगी? तो टकराव बेहद सीधा है और तीखा है। ऐसे में सवाल, क्या जन लोकपाल बिल को केजरीवाल का रुख संविधान के खिलाफ माना जाए? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की टिप्पणी से दरअसल ये बहस तेज हुई है। प्रणब मुखर्जी ने बगैर केजरीवाल का नाम लिए हुए कहा कि अगर कोई भी कानून संविधान के दायरे में बनना चाहिए, और इन सब के बीच सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों की खींचतान भी इसी मुद्दे पर शुरू हो गई। कुछ समस्याएं मैंने बताई थी, तो 10 दिन पहले मैंने बताया था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी आपकी समस्याओं को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन परसों मैंने उनके पास फोन भी किया था, केजरीवाल जी के पास। उन्होंने फोन नहीं उठाया, ना कोई मैसेज किया। इसीलिए मेरी शर्त नहीं मानी गई दिल्ली देहात की जो थी, क्योंकि पूरे दिल्ली देहात को अनदेखा किया जा रहा है, इसलिए अपना समर्थन। निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन अपने इरादे पर डटे हैं, लेकिन रात भर में जेडीयू विधायक शोएब इकबाल के तेवर नरम पड़ गए। शोएब इकबाल के समर्थन का मतलब है कि केजरीवाल सरकार को तब तक बहुमत हासिल है जब तक कांग्रेस उनके साथ है। नजर डालिए इस स्थिति पर। बिन्नी के जाने के बाद केजरीवाल के 27 विधायक हैं, कांग्रेस के 8 और जेडीयू के शोएब इकबाल को जोड़ लें तो संख्या 36 पहुंच जाती है, बहुमत के आंकड़ों के बराबर। लेकिन संकट सिर्फ संख्या बल का नहीं है, बल्कि इससे बड़ा है, क्योंकि केजरीवाल जन लोकपाल बिल पास न होने पर इस्तीफा देने की धमकी दे चुके हैं और जन लोकपाल बिल को असंवैधानिक बताकर कांग्रेस किसी भी सूरत में बिल का समर्थन करने को तैयार नहीं। ऐसे में अगर बिल आया तो क्या होगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं और जो निमंत्रण उपराज्यपाल साहब ने दिया था उसे उन्होंने स्वीकार करा है। किसी भी इशू पे बार बार ये कहना मैं छोड़ दूंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये सही नहीं है। काम करने का मौका मिला, हम समर्थन दे रहे हैं, उनको काम करना चाहिए। उधर इस संकट पर सबसे अहम बयान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आया है, जिन्होंने एक कार्यक्रम में इशारों में जन लोकपाल बिल पर केजरीवाल के स्टैंड को गलत ठहराया। प्रणब मुखर्जी ने कहा, संविधान का पालन करना हर दल का नैतिक दायित्व है। कोई भी कानून संविधान के दायरे में ही बनना चाहिए। संविधान के जानकार भी केजरीवाल को यही नसीहत दे रहे हैं। हालांकि उनके गुरु अन्ना हजारे इस मसले पर उनके साथ हैं। ये पहली बार अरविंद जनतंत्र ला रहा है कि पूरे पावर जनता के हाथ में। पूरे जैसे हमारी वार्ड सभा होती है महापालिका में, वार्ड सभा में वार्ड के जो लोग हैं उनके हाथ में पूरा पैसा। वार्ड में काम करने वाले लोग, उनका रखना निकालना उनके हाथ में। तो ये लोकतंत्र है, वो आज तक देश में आया नहीं, पहली बार वो कर। आप खुश है अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, बहुत अच्छा। देश का संविधान एक है, लेकिन विश्लेषण अलग अलग। क्या यही संविधान एक चुनी हुई सरकार के आड़े आ जाएगा? रवीश पाल सिंह और रोहित मिश्रा के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।